किस पर जोर दिया? बोलिए, सीरत पर। मैं इसकी मिसाल दूं। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, जितने लोग जानते हैं उतने लोग बोलते हैं जी। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए जी। मंसूरपुर आए थे, अरे बोलो ना, कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम कि मंसूरपुर नहीं आए? तो आप कहेंगे कि अपने उलमा की ज़बानी सुना कि आप संजर से निकले, मदीना गए, अफगानिस्तान आए, अफगानिस्तान से लाहौर आए, लाहौर से हरियाणा होते हुए, पानीपत होते हुए दिल्ली गए, दिल्ली से जयपुर गए, जयपुर से अजमेर गए। यही गरीब नवाज का रूट है। और एक बार हिंदुस्तान आए तो दोबारा नहीं गए। दोबारा न यूपी गए, पूरी तवज्जो से, ना बोले यूपी गए, न बिहार गए, न बंगाल गए, न झारखंड गए, न छत्तीसगढ़ गए, न हैदराबाद गए, किसी सूबे में नहीं गए, किसी शहर में नहीं गए, किसी इलाके में नहीं गए, किसी बस्ती में नहीं गए। कहीं गए? बोलो ना हाँ या नहीं। कहीं गए? सिर्फ हिंदुस्तान आए, कहां गए? अजमेर। कहां गए? मगर फिर भी गरीब नवाज के हाथों 90 लाख मुसलमान। तवज्जो, न मंसूरपुर आए, न कुनुर्की गए, न रसूलपुर गए, मुरादाबाद गए, संभल गए, बरेली गए, किचौछा गए, गोरखपुर गए, छपरा गए, सीवान गए। कहीं गए? बोलो, कहीं गए? फिर भी मुसलमान कितने? सभी बोलो, सभी बोलो, कितने? 90 लाख। जो कहीं गया ना हो, जो कहीं गया ना हो, फिर भी मुसलमान कितने? 90 लाख। चलो ये बात, ऐसा भी नहीं गूगल का दौर हो, ट्विटर का दौर हो, सोशल मीडिया का दौर हो, और आपने एक ट्वीट कर दिया, आई एम मोइनुद्दीन, आई एम कमिंग फ्रॉम संजर, आई वांट टॉक टू यू अबाउट इस्लाम, प्लीज ज्वाइन माय ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक स्टोरी। ऐसा कुछ था? बोलो ना। कोई ट्वीट, ना कोई इश्तेहार, ना अजमेर में इज्तिमा, कुछ था? कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ा जलसा, कुछ था? फिर भी मुसलमान कितने? बोलिए ना, डरते क्यों हो? सीधे ठोक करके बोलो, कितने मुसलमान थे? 90। तभी तो गरीब नवाज के पीछे पड़े हुए हैं। वो 90 लाख का दर्द है। आए, आने के बाद क्या लाए? यहाँ उलमा बैठे हुए, क्या मुल्ला हसन लाए, क्या कुदूरी लाए, क्या कुतबी तसव्वुरात तस्दीकात लाए, क्या नहमीर लाए, क्या पंजगन लाए, हिदायतुल हिकमत लाए? कुछ लाए नहीं, बस लाए एक मुसल्ला लाए, हाथों में तस्बीह थी और एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, और बुलंद आवाज से। चलो ठीक है, इस्लाम तलवार से फैला। क्या गरीब नवाज तीर लाए, तलवार लाए, बम लाए, भाला लाए, मिसाइल लाए? कुछ लाए? कुछ लाए? तो कभी मंसूरपुर के सुन्नी मुसलमानों, अपने इस दिमाग पे जोर दो और अपने दिमाग से ये सवाल करो, जो कभी मेरे पास आया ना हो, जो कभी तुम्हारे दादा के पास गया ना हो, पर दादा के पास गया ना हो, जो कभी इश्तिहार कहीं चिपकाया ना हो, अजमेर में कोई कॉन्फ्रेंस की ना हो, कोई इज्तिमा किया ना हो, कोई जुलूस निकाला ना हो, न वो तीर लेके आया, न वो तलवार लेके आया, न वो किताबों का अंबार लेके आया, फिर भी उसके हाथों 90 लाख मुसलमान कैसे? 90 लाख मुसलमान कैसे? ये सवाल जहन में आता है, जहन में ये बात आती है, ये तरास पैदा होता है
कि जाने से बातें सुनते हैं, बातें सुनकर मुतासिर होते हैं, मुतासिर होने के बाद वो आपके मजहब को कबूल करते हैं, वो आपकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। मगर गरीब नवाज कहीं गए नहीं। मैंने सोचा ये सवाल कहां से पूछा जाए, बरेली जाऊं कि झोसा जाऊं, मुरादाबाद जाऊं, अशरफिया जाऊं। फिर सोचा कोई कहेगा उनका जवाब है, कोई कहेगा यहां से जवाब नहीं, इसलिए सोचा आलम तसव्वुर में ही गरीब नवाज से ही पूछ लिया जाए। ऐ गरीब नवाज, अताए रसूल, हिंदल वली, हसन संजरी, गरीब नवाज ना हिंदुस्तान में आप किसी बस्ती में गए, आप किसी शहर में गए, किसी स्टेट में गए, किसी जिला में गए, किसी इलाके में गए, ना आप अजमेर में कोई इज्तिमा किया, कोई जलसा किया, कोई आपने जुलूस निकाला, न आप किताबों का अंबार लाए, न तीर लाए, न तलवार लाए। 90 लाख मुसलमान कैसे बने? तो गरीब नवाज की रूहानियत जवाब देती है कि सन ये बात सच है, न मैं कहीं गया, न किताबों का अंबार, न तीर, न तलवार। अरे मोइनुद्दीन अगर कुछ लाया है तो मदीने से मदीने वाले का किरदार लेकर आया है, मदीने वाले की सीरत लेकर आया है। किरदार मुस्तफा की खुशबू अजमेर से हिंदुस्तान में फैली, उसी किरदार की खुशबू में लोग इस्लाम कबूल कर लिए। याद रखो, इस्लाम न तकरीर से फैला है, इस्लाम न वाज से फैला है, इस्लाम न जलसा से फैला है। इस्लाम अगर फैला है तो मोहम्मद मुस्तफा की सीरत और उनके निजाम को अपनी जिंदगी में डालने से फैला। जब तक हुजूर का निजाम तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा, और हुजूर का निजाम हुकूमत नहीं है, हुजूर का निजाम सत्ता नहीं है, हुजूर का निजाम जाकर के मुखिया बन जाओ ये नहीं है। हुजूर का निजाम ये है कि चाहे जानशीने अव्वल सिद्दीक अकबर खिलाफत की कुर्सी पे बैठे हो, मगर निजाम मुस्तफा की बागडोर को ऐसा चलाया कि निजाम मुस्तफा सिद्दीक अकबर के भी हाथ में हजरत अबू जर गफ्फारी, हजरत अबू हुरैरा, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली। अरे हुकूमत पर बैठकर इन हुक्मरानों ने भी निजाम मुस्तफा चलाया, मगर बोरिया और हुजूर के मदरसे की टूटी हुई चटाई पर हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हजरत सलमान फारसी ने भी उस निजाम मुस्तफा को अपने किरदार से चमकाया। गरीब नवाज आए कोई सत्ता लेकर नहीं आए, गरीब नवाज सत्ता लेकर आए। अजमेर हुकूमत की जो सत्ता लेकर आए वो आज भी जलील और ख्वार है, जो सत्ता के लिए आए वो आज भी जलील और रुसवा है। जो सत्ता के लिए, जो जमीन के लिए आए वो जमीन तक रहे, मगर जो अल्लाह के दीन के लिए आया तो वो गरीब नवाज सिर्फ अजमेर में नहीं रहा बल्कि हर मुसलमानों के दिल में रहा। आप समझ रहे हैं, हम इन सत्ताधारियों से हमारा ताल्लुक नहीं है, इन मुगलों से हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक तो गरीब नवाज से है, हमारा ताल्लुक तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से है, हमारा ताल्लुक तो हजरत महबूब इलाही से है, हमारा ताल्लुक तो साबिर कलियरी से है, हमारा ताल्लुक मखदूम समना से है, हमारा ताल्लुक मदारे पाक से है, हमारा ताल्लुक शाहबुल बरकात से है, हमारा ताल्लुक इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी से है, मुफ्ती आजम से है, मुहद्दिस आजम से है। हर सुन्नी बुजुर्ग, हर सुन्नी आलिम से हमारा ताल्लुक है, क्योंकि इन्होंने
कोई इस्लाम लेकर आया और कोई इस्लाम का निजाम और इस्लाम की बातें लेकर आया। एक आलिम और एक सूफी में फर्क बताकर बात खत्म करूं। मुझे मालूम है कि वक्त बहुत हो गया, क्योंकि मैं तो तबर्रुक के तौर पे आया हूं, और पीर की किस्मत में तबर्रुक ही है। जब तक जिंदा रहता है तब तक तबर्रुक, और मरने के बाद भी उसी कब्र तबर्रुक बन जाती है। लेकिन एक जो नसीहत इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में समझाना है, नहीं बोलते रहेंगे, कम बात बोली जाए मगर उस पर अमल ज्यादा किया जाए। एक नुक्ता और बयान करूं, सिर्फ एक नुक्ता, आप सुने, आप सबकी तवज्जो है। काजी शरीफ साहब बैठ जाइए, आपको जाने नहीं दूंगा, वरना आपके जलसे में 23 तारीख को नहीं आऊंगा। एक बहुत बारीक नुक्ता, और सबसे पहले ये नुक्ता बयान करके बात खत्म करूंगा। नमाज फर्ज है, आप लोग बोलो। नमाज सबसे अहम इबादत कौन सी है? बोलो ना। नमाज। कोई इसमें से हमको बता सकता कि नमाज फर्ज कब हुई? कोई है? हाँ, नमाज फर्ज कब हुई आप पर? चलो बोलो ना, कब हुई? गुस्साखी है, जवाब देना भी गुस्साखी। नमाज कब फर्ज हुई? नमाज कब फर्ज हुई? कब हुई? किसी को जवाब मालूम? मैं देता हूं। कब हुई? मेराज की रात। नमाज कब फर्ज हुई? सभी बोलो ना ताकि याद रहे। नमाज कब फर्ज हुई? इसमें कोई शक है? किसी को निकाल। चलिए दूसरा सवाल, जब मेराज में नमाज फर्ज हुई उम्मत पर, यहां बात उम्मत की हो रही है, तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? ये भी नहीं मालूम होगा, मैं बता दूं। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 52 साल 6 महीना थी। कितनी थी? उसको रनिंग मान ले 53 साल थी। हुजूर की उम्र कितनी थी? सभी बोलिए। ऐलान नबूवत कब किया? नमाज उम्मत पर फर्ज कब हुई? 13 साल। रोजा कब फर्ज हुआ? हिजरत के दूसरे साल, यानी जब हुजूर की उम्र 55 साल थी। ज़कात कब फर्ज हुई मालिक निसाब पर? हिजरत के चौथे साल, यानी जब हुजूर की उम्र मुबारक 57 साल थी। हज कब फर्ज हुआ? बाज़ रिवायत में 6 साल, बाज़ रिवायत में 8 साल, बाज़ रिवायत में 9 साल। हम इस वक्त समझने के लिए जब हुजूर की उम्र 60 साल थी। अब तवज्जो उलमा की, 53 साल की उम्र में नमाज फर्ज। बोलिए ना, यही बोलिए। 53 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में ज़कात फर्ज, रमजान का रोजा फर्ज। 57 साल की उम्र में ज़कात फर्ज। 60 साल की उम्र में 53, 55, 57, 60, 52 में नमाज थी। फर्ज की बात कर रहा हूं मैं, कहां नफल की बात कर रहा हूं। 52 में नमाज फर्ज थी। बोलिए, बोलिए ना। रोजा था 51 में था, 50 में था, 49 में था, 38, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 53 साल ये मक्की जिंदगी, 10 साल मदनी जिंदगी, ऐलान नबूवत की कुछ 23 साल जिंदगी, 23 साल में 13 साल तक उम्मत पर, 13 साल तक उम्मत पर। हालांकि हुजूर नमाज पढ़ते थे, सहाबा नमाज पढ़ते थे, कुछ वक्त की थी उन पर जरूरी, मगर उमूमी तौर पर जो उम्मत पर नमाज फर्ज हुई है वो 53 साल, 53 साल बाद 55, 57, 60। तो मैं सवाल कर रहा हूं कि जब 40 साल में उम्मत पर नमाज नहीं थी तो हुजूर ने नमाज की तबलीग की?
क्योंकि जो फर्ज है उसकी तबलीग होगी ना। रोजे की तबलीग की, ज़कात की तबलीग की, हज की तबलीग की, ऐलाने नबूवत से लेकर 13 साल तक उम्मत पर न नमाज फर्ज, न रोजा फर्ज, न हज फर्ज, न ज़कात फर्ज। तो हुजूर ने न नमाज की तबलीग, न रोजे की तबलीग, न ज़कात की तबलीग, न अरकाने हज की तबलीग। सवाल ये होता है कि हुजूर ने वो तबलीग क्या की, वो उम्मत तक कौन सा पैगाम पहुंचाया, वो उम्मत तक कौन सी बात पहुंचाई, वो उम्मत तक 13 साल की उम्र तक कौन सा फरीजा ऐलान नबूवत के बाद निभाया। तो आओ हजरत खदीजा के पास चलते हैं। तुम्हें जवाब हजरत खदीजा देती है कि जब वही नाजिल हुई और आकाए करीम हजरत खदीजा के पास आते हैं। आप कब कपा रहे थे, आप घबरा गए। हजरत खदीजा ने कहा, ऐ मेरे मालिक। अब यहाँ पर याद रखिएगा, हजरत खदीजा को पता नहीं था ये नबी है। मैं उस वक्त की कैफियत बयान कर रहा हूं। उनको पता नहीं है कि ये नबी है। हुजूर को पता है मैं नबी हूं, मगर खदीजा को पता नहीं है कि ये नबी है। कहती हैं, ऐ मेरे शौहर, मेरे सरताज, आप गम ना करें, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा, अल्लाह को आपको जाय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर 7 खूबियां ऐसी हैं, 7 खूबियां ऐसी हैं जो इस रूए जमीन पर किसी के अंदर वो खूबी नहीं। और उसमें जो हजरत खदीजा ने पहली खूबी बयान की थी, मुसलमानों ने नमाज तो ले लिया, जुमा ही सही, ईद ही सही, ज़कात और सदका तो ले लिया, रमजान का रोजा 30 नहीं 2 ही सही मगर ले लिया, हज नहीं तो उम्रा ही सही मगर कर लिया। मगर कसम खुदा की जो इस्लाम की रूह थी, मुसलमानों ने उसे छोड़ दिया। 40 साल से पहले जिसे कुरान में फकत लबिस्तु फीकुम उम्रन मिन क़ब्ल ही अफला ताक़िलून कहा, और 40 से लेते के 13 तक यानी 53 तक न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात की तबलीग, बल्कि हजरत खदीजा कहती है मुस्तफा का किरदार, मुस्तफा की जिंदगी ऐसी थी कि अगर 2 दुश्मन भी हुजूर के पास आते थे, मुस्तफा की गुफ्तगू सुन करके वो दुश्मन आपस में दोस्त हो जाया करते थे। पूरी जिंदगी मेरे आका ने सिर्फ मोहब्बतें फैलाई, टूटे हुए दिलों को जोड़ना। अबू दाऊद की हदीस पाक है, सिहाए सित्ता की हदीस है। अगर आप कहें ये सिर्फ खिताबत है तो सिहाए सित्ता की हदीस है। सहाबा किराम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा क्या मैं तुम्हें एक अमल ऐसा न बता दूं जो नमाज से भी अफजल है, जो रोजे से भी अफजल है, जो ज़कात देने से भी अफजल है। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल बता दीजिए वो कौन सा अमल है जो नमाज से अफजल है, जो रोजे से अफजल है, जो ज़कात से अफजल है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ना। बोल दो, 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ना ये तुम्हारी नमाज से भी अफजल है, रोजे से भी अफजल है, ज़कात से भी अफजल है। आज रमजान में देखिए अभी कितने रोजेदार निकल आएंगे, नमाजी भी निकल आएंगे, मगर एक सच्चा मुसलमान जो दूसरे दिलों को जोड़ने वाला है, क्या वो निकलेगा? नमाज वही नमाज है जो हुजूर के निजाम सीरत को अपनाते हुए अपनाई जाए। नमाज वही नमाज है जो हुजूर के किरदारों को अपनाते हुए, क्योंकि नमाज तो ये खुदा का हक है और दिलों को जोड़ना ये बंदों का हक है। और किरदार नबी ने अपना दुनिया को बताकर दिखाकर ये बता दिया कि तुम दिलों को जोड़ते जाओ और हुजूर की सीरत को अपनाते जाओ, ये खुदा की बारगाह में भी मकबूलियत का परवान।
आज सबसे बड़ी कमी, मैं तकरीर खत्म कर चुका हूँ, बस आखिरी की 2-4 बातें। सबसे बड़ी कमी ये है कि ना हम नमाजी हैं, न रोजेदार हैं, न हाजी हैं, न ज़कात देने वाले हैं, और ना ही हम किरदार के एतबार से सच्चे मुसलमान हैं। मुसलमान किरदार से जाना जाता है। इस किरदार पर मैं बहुत देर तक गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन वक्त भी काफी हो चुका है। समझाने के लिए बस इतना काफी है कि इन बुजुर्गों ने, इन औलिया अल्लाह ने इस्लाम को जो फैलाया है, किरदारों से फैलाया है, हुजूर के किरदार को अपना कर इस्लाम को दुनिया तक पहुंचाया है। आज जरूरत है वही हुजूर के किरदार को अपनाएं। जब तुम हुजूर के किरदार को अपनाओगे तो हर तरफ निज़ाम मुस्तफ़ा तुम्हें नजर आएगा। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में ये दुआ है कि हमारे कारी साहब, हमारे हाफिज साहब, ये तमाम कारी शरीफ साहब, मैं सारे लोगों के नाम को याद नहीं, माजरत के साथ जिन लोगों ने भी इस इदारे को, और बहुत अच्छा लगा कारी साहब को देख करके, बेचारे, हालांकि वो इदारे के बानी नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पहले मुझे लगा कि इदारे के वो बानी है, लेकिन एक प्रिंसिपल हो करके भी इस इदारे के साथ, पता नहीं आज रहें कल ना रहें, फिर भी वो ईसार और वो खुलूस और उस इदारे को अपना समझना, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम का साथ दीजिए, कारी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, और अपने इलाके का ज़कात फितरा जो भी चंदा है अपने करीबी इदारे अख्तरुल उलूम को दीजिए, ताकि आपका घर अगर मजबूत है तो समझिए पूरा इलाका मजबूत है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।